सबसे पहले इसमें चार्ज और फैराडे के बीच में रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फैराडे के बीच में रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है कि हम लोग जानते हैं कि 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल्स टू दिस, Q इज इक्वल्स टू, इसीलिए कहा जाता है Q इज इक्वल्स टू NF। रिलेशन दिया गया है Q इज इक्वल्स टू व्हाट? NF। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम देगा। Q इज इक्वल्स टू NF हमने रिलेशन दिया है। अब इसके बाद इसका बहुत क्वेश्चंस में यूज है कि ये Q इज इक्वल्स टू NF। ये क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन, ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ कैटायन। चार्ज है N। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फैराडे लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर फैराडे ने अपना पहला लॉ दिया। पहला लॉ ने ये दिया कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द मास ऑफ द सब्सटेंस liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the charge passes through them। मतलब कि उससे इलेक्ट्रोड से जितना चार्ज पास हो रहा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मतलब इसका ये कह रहा है कि when the mass, ये लॉ ये कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ, द मास ऑफ substance liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the charge passes through them। उससे जितना चार्ज पास हो रहा हो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासेस थ्रू देम। मतलब कि W वेट जो है सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज जो कि उससे पास हो रहा है। मतलब W इज इक्वल्स टू ZQ। जेड हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया। प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी देखो इसका जो है मेन वो फैराडे फर्स्ट लॉ का ये कि W इज इक्वल्स टू ZQ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड जो है वो निकाला कैसे जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू होता है, ये इसको लिखते हैं तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो Z की वैल्यू जो होती है वो इक्विवेलेंट वेट अपॉन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे, इट इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब W इज इक्वल्स टू ZQ और Q इज इक्वल्स टू IT होता है
IT होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू ZIT। W इज इक्वल्स टू ZIT, इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स Z। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना आप जानते हैं, नहीं जानते तो अब देखिए इक्विवेलेंट वेट जो होता है निकाला कैसे जाता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अब ये पूछेंगे आपकी ये n फैक्टर है क्या, तो n फैक्टर क्या है कि मोलर मास तो हमारा मास हो गया, जो भी जिस भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका हम मोलर मास या कंपाउंड निकालना है उसका मोलर मास। लेकिन n फैक्टर क्या है, n फैक्टर 4 चीजों पर डिपेंड करता है। n फैक्टर मेनली जो ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, अगर हम मेटल का निकाल रहे हैं, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो चार्ज ऑन कैटायन देखेंगे, कैटायन पर कितना चार्ज है। ठीक, अगर हम सॉल्ट का निकाल रहे हैं तो भी चार्ज ऑन कैटायन ही देखेंगे, चार्ज ऑन कैटायन ही देखेंगे। अगर हम किसी एसिड का निकाल रहे हैं, अगर हम किसी एसिड का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ H प्लस आयन हमारा n फैक्टर हो जाएगा। और अगर हम किसी बेस का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ OH, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको सबको आप नोट कर लीजिए। ठीक, क्या है n फैक्टर हमारा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर की क्या वैल्यू होंगी, मतलब कि जितना भी मेटल का निकाल रहे हैं चार्ज ऑन कैटायन कितना चार्ज है, सॉल्ट का निकाल रहे हैं चार्ज ऑन कैटायन, फिर देखेंगे एसिड का निकाल रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ बेस का निकाल तो कितने OH माइनस आयन है। ठीक, तो यहाँ से ये निकल आएगा। तो ये हमने जाना कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, W इज इक्वल टू ZIT, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज पासेस थ्रू देम एंड प्रोपोर्शनलिटी का स्टैंड Z को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हिच इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे 96500 एंड दिस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू ZIT। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, वेयर n फैक्टर इज इक्वल टू मेटल के लिए ये, सॉल्ट के लिए ये, एसिड के लिए बेस के लिए। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस पे बनता है फैराडे फर्स्ट लॉ पे। एक क्वेश्चन फैराडे फर्स्ट लॉ पे। मान लेते हैं कि CaCl2 एक हमने ले लिया। अब इससे करंट में इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड है Ca2 प्लस और Cl, ये मान लिया। अब इससे जो है करंट कितना पास हो रहा, करंट पास हो रहा है 1.5 एम्पेयर मान लेते हैं, 1.5 एम्पेयर करंट पास हो रहा है और टाइम हमको दिया है कि टाइम 60 सेकेंड में ये पास हो रहा है, 60 सेकेंड में ये पास हो रहा है इतना करंट। ठीक, अब उसके बाद हमको निकालना है क्या, मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे मास ऑफ द सब्सटेंस। हमको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है। हमारा IT यहाँ प्रेजेंट है, हमको Z निकालना है, तो मास हमारा निकल आएगा। हमको क्या निकालना, मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, W निकालना। तो अब देखो Z इज इक्वल टू होता है, हमने बताया था इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। अब हमने क्या बताया था कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर इसको हम जो है रिएक्शन इसकी करा दें तो ये यहाँ से क्या निकलेगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस आयन। और हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वेट निकालना है। अगर मान लेते हैं कि Ca पर कितना वेट होगा, Ca पे अगर लिबरेटेड है, तो अगर मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट
Ca2 प्लस इलेक्ट्रो, Ca2 प्लस है, चार्ज उनका टाइम 2 है, तो मोलर मास Ca का जितना होता हो, Ca का वेट ऑफ Ca, कैल्शियम का वेट बाई 2, तो इक्विवेलेंट वेट हमारा निकल आएगा कैल्शियम का, तो कैल्शियम का वेट जितना तो मान लेते हैं 35.5 होता है, बाई 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया इक्विवेलेंट वेट जेड की वैल्यू रखो, जेड इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, आ गया इसका मतलब जेड की वैल्यू आई 35.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू वॉट 1.5 इंटू 60, तो हमारा यहाँ से जेड की वैल्यू इस तरह निकल आएगी ग्राम में। ठीक, तो ये हमारी जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये जेड की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस पर ही अपना सेकेंड लॉ भी दिया, फैराडे सेकेंड लॉ। अब फैराडे सेकेंड लॉ क्या था कि when two or more electrodes electrochemical cell are connected with each other in a series, when two or more electrodes are connected with each other in a series and same amount of current is passes through them, फिर मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोड, दो ही कैंसिल हो, ये इलेक्ट्रोड। अब इसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर हम पास करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड से, तो इन्होंने बताया कि वेट ऑफ द सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। इन्होंने बताया कि W1 रेशियो जो होगा W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। इन्होंने बताया कि वेट जो होगा किसी का भी, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो W1 का जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट 1 के, W2 का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट 2 के, वेट जो होगा 2 का वो 2 के इक्विवेलेंट वेट का, और 1 का 1 के इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से ये रिलेशन आया हमारा, ये रिलेशन आया। ठीक, तो ये फैराडे सेकेंड लॉ बताता है। फैराडे सेकेंड लॉ ये बताता है व्हेन two or more electrodes are connected with each other in series, then their weight deposited at any electrode is directly proportional to its equivalent weight, and the ratio of the two weights of the electrode is equals to the ratio of its equivalent weight। यही बताया मैंने, ये हो गया फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ये फैराडे सेकेंड लॉ लिख लीजिएगा। क्या बताया फैराडे सेकेंड लॉ, फिर से बता देते हैं कि when two or more electrodes are connected in series and same quantity of charge या same quantity of current passes through it, then the mass of the substance deposited at any electrode is directly proportional to its equivalent weight, or the ratio of the mass of the substance of one with second is equals to its equivalent weight first and equivalent weight second। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैटरी। बैटरी क्या होगा? बैटरी इट इज a device which convert the chemical energy into the electrical energy. It is a device which convert chemical energy to electrical एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो बैटरी होती है। बैटरी भी दो प्रकार की होती है। बैटरी मतलब ये बैटरीज टॉयज में यूज की जाती हैं, टॉर्चेस में यूज की जाती हैं, और जो है रेडियो में यूज की जाती है, बहुत सारी चीजों में यूज करती है। इन्वर्टर में बैटरीज यूज की जाने लगी इस तरह की। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी
प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी, पहली होती है प्राइमरी बैटरी, दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जिसमें ऐसी बैटरीज होती हैं जिसमें रिएक्शन जो होती है, जो केमिकल रिएक्शन ही कन्वर्ट कर रही है ना, ऐसी डिवाइस जो केमिकल रिएक्शन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो ये प्राइमरी बैटरीज ऐसी बैटरीज होती हैं जिसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शंस को हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते, रिएक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते, या जो है ये बैटरी जो होती है वो चार्जेबल नहीं होती, चार्ज नहीं की जा सकती, इसीलिए क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस रिवर्स नहीं हो सकती हैं। ये एक बार यूज कर ली गई प्राइमरी बैटरीज तो दोबारा यूज नहीं कर जाए, फिर डेड हो जाती हैं, और ये जो है चार्जेबल नहीं होती, ये चार्जेबल नहीं होती। इसका एग्जांपल जो है वो है ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल और मरकरी सेल क्या बताया हमने कि प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जो जिनके रिएक्शंस रिवर्स नहीं की जा सकती, जो वंस यूज्ड देन डेड, एक बार यूज कर ली गई तो फिर उसके बाद डेड हो जाती हैं और ये चार्जेबल नहीं होती हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ड्राई सेल और मरकरी सेल। सेकेंडरी बैटरीज वो होती है जिसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, और इसमें ये बैटरीज क्या हो जाती हैं, दोबारा भी यूज की जा सकती हैं एक बार खत्म होने के बाद, और ये बैटरीज चार्जेबल होती हैं। ये इसके एग्जाम्पल जो हो गए वो हो गए लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, इसके ये दो एग्जांपल हैं जो हमको पढ़ने हैं। एक ड्राई सेल और मरकरी सेल का एग्जांपल हमको पढ़ना है, और लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी पढ़ना है। तो बैटरी क्या होती है? ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती है जिसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं की जा सकती, इसका मतलब एक बार यूज हो गई तो दूसरी बार डेड हो जाएगी, दोबारा हम यूज नहीं कर सकते एक बार बैटरी खत्म हो गई, और ये रिचार्जेबल नहीं होती। इसके एग्जाम्पल क्या है? ड्राई सेल और मरकरी सेल। अब सेकेंडरी बैटरी क्या होता है? इसमें जो है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं और ये चार्जेबल होती हैं। इसका एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी।